जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है और आप उनका वेट कर रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है आपको लेकर। क्या वो आपसे बात करेंगे, क्या वो कभी लौट कर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं रीडिंग के थ्रू कि क्या निकल कर आता है। क्या वो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, अभी उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, वो अभी क्या सोच रहे हैं। ठीक है। और जिस किसी के बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इसके नंबर दिया गया, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपको पॉजिटिव रहना है, निगेटिव नहीं होना है, क्योंकि रीडिंग में कुछ भी निकल कर आ सकता है। अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है। चलिए देखते हैं। जो पर्सन नो कांटेक्ट में है और जिनसे बात नहीं हो रही है, तो देखते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपकी फीलिंग देखें उनके लिए क्या। ठीक है। 4 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल। साइन सारे आ गए हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। ठीक है, साइन सारे ही हैं, साइन को लेके कोई इश्यू नहीं है। और वैसे साइन तो सारे आ ही जाते हैं। ठीक है, तो फिर भी बता देते हैं। एरीज, लीव, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो आपने इस पर्सन के लिए पास्ट में बहुत प्यार किया है, बहुत सपोर्ट किया है, अनकंडीशनल लव किया इस पर्सन से। और सब कुछ देने के बाद, सब कुछ करने के बाद, हो सकता है, देखो यहाँ किसी का रिश्ता 6 साल पुराना है, 2 साल, 4 साल। ठीक है, किसी का 10 साल या फिर इससे ज़्यादा भी, किसी का 9 साल, 5 साल, 1 साल। ठीक है, इस तरह से रिश्ता है। और इतना सब कुछ करने के बाद इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, या यूं कह सकते हैं इन्होंने मना कर दिया, या फिर आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया। ठीक है, सब कुछ करने के बाद कि तन मन धन आपने सब कुछ इस पर्सन को दे दिया, क्योंकि आपका नेचर है ना कि बगैर सोचे समझे किसी पे भरोसा कर लेना, किसी पे यकीन कर लेना, कभी शक की निगाहों से नहीं देखना। आपको लगता कि दुनिया आपकी तरह है, जैसे आप हो ना, इनोसेंट हो और बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, किसी पे भरोसा कर लेते हो, कभी ये भी नहीं सोचते कि सामने वाला कैसा इंसान है। और इस वजह से आपने बहुत धोखे खाए हैं ज़िंदगी में। हर इंसान ने आपको धोखा दिया, वो अपना है, पराया है, रिलेटिव है या रिलेटिव नहीं है, आपके दोस्त हैं, जो भी हैं, आपको हर जगह से धोखा ही मिला है। क्योंकि आप हो ना, ये हर किसी पे आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हो। और आपने इस पर्सन से भी ऐसे ही भरोसा किया था कि ये मुझे कभी नहीं छोड़ के जाएगा, जितना प्यार मैं इससे करती हूँ ये भी करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा था नहीं, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन थे, और जिस वजह से ये पर्सन कभी आपके प्यार को समझ नहीं पाया, आपकी कदर नहीं कर पाया, और ये सोच कर कि मेरी लाइफ में बहुत तो ऑप्शन है, तो इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, ये सोच कर कि एक चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास तो बहुत सारे हैं।
ठीक है? और आपने बहुत कोशिश की इन्हें समझाने की कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनके बिना रह नहीं पाओगे, इनके बिना जी नहीं पाओगे, तुम ऐसा मत करो, तुम समझो, समझने की कोशिश करो। ऐसी गलती छोटी-मोटी इंसान से होती रहती है। आपने देखो जो गलती की भी नहीं, उसके लिए भी इनसे सॉरी बोल दी कि चलो ठीक है, सॉरी बोलने से कोई छोटा-बड़ा नहीं हो जाता, अगर रिश्ता बनता है तो बना लिया जाए। लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपको नहीं सुना और आपको रिजेक्ट कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, अब ये अपने ही किए पे पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे सब ऐसे ही मिलते हैं, मुझे कोई समझता नहीं, मेरे प्यार को कोई समझता नहीं, मेरी कदर कोई नहीं करता। क्योंकि एक टाइम पे इन्होंने आपको ठुकराया था, ठीक है? और अब इनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई समझने वाला नहीं, मेरे प्यार को कोई नहीं समझता, मेरी कद्र कोई नहीं करता है, सब मुझे ठुकरा के चले जाते हैं। देखो है ना कि एक टाइम पे ये किसी को ठुकरा रहे थे, अब इनको किसी ने ठुकराया। अब क्या करें, अभी ना ही किसी का प्रपोज़ ले रहे हैं, ना ही किसी को दे रहे हैं। अब ये अकेले बैठे सोच रहे हैं कि मैंने कहाँ गलती कर दी, उसकी गलती कहाँ थी, मेरी गलती कहाँ थी। देखते हैं किस बात का रिग्रेट हो रहा है इन्हें। एक अच्छा खासा लाइफ पार्टनर इन्होंने खो दिया अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से। एक हंसता खेलता होता है ना, एक परिवार जैसा आप रह रहे थे इनके साथ, आपने एक हस्बैंड या वाइफ की तरह ही इनको ट्रीट किया था, कभी खुद से अलग नहीं समझा था। आपको लगा था कि आज नहीं तो कल हम लोग शादी कर ही लेंगे, तो क्यों ना हम बिल्कुल अपने ही जैसा प्यार करें, और आपने वही किया। और इन्होंने क्या किया कि आपका दिल तोड़ दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया किसी और के लिए। अगर ये खुद के लिए करते तो अच्छा लगता, चल जाता, लेकिन किसी और के लिए रिजेक्ट कर दी क्योंकि इनके पास ऑप्शन थी और ये कंफ्यूज थे कि किसको चूज करें। इनको उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, और आपने इस रिश्ते को निभाने के लिए सारी हदें पार कर दी। आपने वो सब भी फेस कर लिया जो आप खुद के लिए कभी नहीं करते, ठीक है? आपके जो सपने थे, बहुत बड़ी-बड़ी डिज़ायर थी ना, गोल थे, आपने इनके लिए वो भी छोड़ दिया। कहते हैं ना कि जितनी कमाई की थी ना, इनको सब लुटा दी। ले लो सब, सब कुछ ले लो तुम, बस तुम मेरे होके रहो। लेकिन वही नहीं हुआ। आपने सब कुछ देकर भी इस पर्सन को अपना नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि इनकी बहुत डिज़ायर हो सकती है, बहुत बड़ी-बड़ी सपने हो सकते हैं, और आपने अपने सपनों को छोड़कर इस पर्सन के सपने को पूरा किया कि ये आगे बढ़ जाए, आपका क्या है? आपका तो ये है ही। तो आपने अपना सब कुछ छोड़कर इस पर्सन को आगे बढ़ाया, इनका सपोर्ट किया आगे बढ़ने में, जॉब जॉब में कि जॉब इनकी लग जाए, इनका करियर बन जाए, तो आप दोनों शादी कर लेंगे, एक हो जाएँगे। लेकिन इस पर्सन ने क्या किया, जैसे ही इनको लगा कि अब सब कुछ ठीक है, सक्षम है, इनके पास पैसा हो गया, इनका रिश्ता, इनकी लाइफ बैलेंस हो गई, इन्होंने आपको ठुकरा दिया, ठीक है? अब आपकी कंडीशन क्या है? अब आप पछता रहे हो कि इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसने मुझे छोड़ दिया, इसने मुझे तोड़ दिया, मुझे नहीं पता था ये ऐसा इंसान निकलेगा या निकलेगी। तो आप अब बस यही रिग्रेट कर रहे हो, ठीक है? अब प्रे कर रहे हैं कि क्या करें? अब आप प्रे करते हैं ईश्वर से कि क्या करें, मुझे इस कंडीशन से बाहर निकालो, मुझे निकलना है, ठीक है? तो आप जैसे इस कंडीशन से बाहर निकलेंगे, तो वैसे ये पर्सन कमबैक करेंगे आपकी लाइफ में। ये आ रहे हैं आपकी तरफ, क्यों? क्योंकि अपनी गलती को सुधारना है। अब हो सकता है देखो इन्होंने किसी और से शादी कर ली है, या फिर ऑलरेडी ये शादीशुदा थे, या फिर आपके होने के बाद इन्होंने शादी की है। तो अभी क्या है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको इन्होंने इग्नोर किया, ठीक है? इग्नोर किया आपको, लेकिन वही अब क्या है कि जब आपको ये इस तरह से देखते हैं ना कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, कोई और आपको अपना लेगा, कोई और आपकी लाइफ में आके वही सब चाहेगा जो आपने इनको दिया था, तो वही आप किसी और को दोगे ना, तो ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तो सब मेरा है और मेरे सिवा वो किसी और को कैसे दे सकती है, कैसे दे सकता है। तो ये पर्सन ये सोचकर आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं कि ऐसा दोबारा से ना हो जाए कि एक बार मैंने गलती की है, लेकिन अब ये फिर से आपको मनाने के लिए, आपको चेज़ करने के लिए आगे-पीछे घूमते रहेंगे, और कहीं न कहीं जो इनकी लाइफ़ में थर्ड पर्सन है, उसकी वज़ह से इग्नोर कर रहे थे ना, तो अब ये वहाँ से भी निकल कर
आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, रियूनियन करेंगे, ठीक है? क्योंकि चाहते हैं फिर से आप दोनों की कम से कम दोस्ती बरकरार रहे। इनको अकेलापन क्यों फील हो रहा है? जब इनकी लाइफ में सब बेटर है, सब अच्छा है, तो क्यों इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तन्हा हूँ, क्यों ऐसा लग रहा है? ये जहाँ भी है स्टक है। इनके पास बेशक सब कुछ है लेकिन फिर भी स्टक है, क्योंकि कहीं न कहीं इन्हें अपनी गलती का रियलाइज़ेशन हो रहा है। अपनी ही गलतियों के बारे में सोच-सोच के अब इनको पछतावा हो रहा है। कहीं तो कहीं इन्हें अंदर से फ़ील हो रहा है कि टेंशन है, डिप्रेशन में है और अकेलापन है। सब कुछ है इनके पास, ऐसा नहीं कि जो इनका पर्सन है वो इनसे प्यार नहीं करता, वो इनसे प्यार भी करता है, चाहता भी, इनकी केयर भी करता है, लेकिन फिर भी अब इन्हें रियलाइज़ेशन हो रहा है कि अपनी गलतियों के बारे में। अभी क्या है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रहा है कि कुछ मिरेकल होगा, कुछ लक आपका खुलने वाला है, किस्मत खुलने वाली है, ठीक है? किसी का सपोर्ट, किसी का साथ आपको मिलेगा, डेस्टिनी का साथ मिलेगा। क्या साथ मिलेगा आपको? जो पर्सन आपके प्यार को ठुकरा कर गए थे, छोड़कर गए थे किसी थर्ड पर्सन के लिए, आपके प्यार को उस टाइम नहीं समझ रहे थे, तो अब ये आपके प्यार को समझेंगे, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा मिरेकल हो कि आपकी लाइफ में अब कोई सोलमेट मैनिफेस्ट हो। कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको अनकंडीशनल लव करेगा, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि सबकी पर्सन सबकी लाइफ में वापस आ जाए, नहीं। कुछ है कि कुछ हद तक 2-4 लोगों के पर्सन आ सकते हैं, बट है कि कोई आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आएगा जो आपसे अनकंडीशनल लव करे। कोई आपको सोलमेट मिल सकता है, आपका ट्विन फ्लेम, ठीक है? जो आपको अनकंडीशनल प्यार करेगा, आपसे शादी करेगा, आपका सपोर्ट करेगा, हर तरह से आपका सपोर्ट करेगा, ठीक है? और इनको फिर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। ये जब किसी और के साथ आपको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, किसी और के साथ आपको खुश देखेंगे, तब इनकी ज़िंदगी झंड होने वाली है। इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला, अपनी ही गलतियों के बारे में सोच-सोच के रोएँगे, पछताएँगे और ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाएँगे कि ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है? तो यस, ये पर्सन को आपको छोड़ देने का रिग्रेट होने वाला है बहुत ज़्यादा, और हो रहा है और होगा, ठीक है? ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है? और फिर ये क्या करेंगे? आपको खुश देखकर ये आपको बोल सकते हैं आकर कि हाँ, मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ। वो टाइम ऐसा था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कंडीशन ठीक नहीं चल रही थी, मेरी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ गए थे, तो मैं इसलिए उलझ गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं आज तुमसे कहता हूँ कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या हम फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं? क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं? लेकिन आपका क्या होगा कि अब बहुत हो गया, नहीं, ठीक है? अब हम नहीं रह सकते क्योंकि हमारी लाइफ में कोई और आ चुका है, हम आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि अगर ये आपसे आकर ये कहें कि आपसे सच्चा प्यार करने लगे, ट्रू लव करने लगे, हाँ, तो ये कर रहे हैं प्यार आपसे। ऐसा नहीं कि ये आपके पास आके टाइम पास करेंगे, नहीं। इन्हें रियल में प्यार हुआ है आपसे, सच में प्यार हुआ। पहले ठुकरा रहे थे ना, अब इनको प्यार हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि अब आपको ये आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, अब आपको ग्रोथ करता हुआ देख रहे हैं, अब आपको खूबसूरत होते हुए देख रहे हैं। तो अब इनको क्या लग रहा है कि आप तो हर जगह से सक्षम हो गए हो, आगे बढ़ रहे, पैसे वाले हो, नेम फेम है आपके पास, तो अब इन्हें क्या है, सच में रियलाइजेशन हो रहा है, अब इनको हो रहा है आपसे ट्रू लव। अब क्या कर रहे हैं, अब बैलेंस करेंगे दोनों को, आपको भी थर्ड पार्टी को भी। अब सोचेंगे दोनों को लेके चलाएं, क्योंकि आप भी रहो, थर्ड पार्टी भी रहे। और आप ऐसा बिल्कुल करोगे नहीं, क्योंकि आपको पता ही पर्सन फिर से आपको छोड़ेगा, फिर से तोड़ेगा, ठीक है? तो अब आप इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। हाँ, आप इनकी बातों में नहीं आने वाले, इनकी रात की नींद उड़ने वाली है। जब आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाओगे ना, कोई आपको ऐसा अच्छा हमसफ़र मिलेगा, मिलेगी जिसके साथ आप खुश रहोगे, वो आपसे अनकंडीशनल लव करेगा, सच्चा प्यार करेगा, तो ये पर्सन की रातों की नींद उड़ जाएगी, ठीक है? इनका ईगो और बढ़ जाएगा, गुस्सा और बढ़ जाएगा, और हो सकता है गुस्से में आके आपसे कुछ बोल भी सकते हैं। तो ये रात को ये ऐसे उड़ेगी नींद इनकी, ना सो पाएँगे, ना चैन से खा पाएँगे, ना पी पाएँगे, और ना ही किसी को अपने मन की बात बोल पाएँगे। तो इनकी ये कंडीशन होने वाली है जब आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा, ठीक है? जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा।
तो ये इनके होश उड़ने वाले हैं। अभी इनको कितना भी ईगो है, ये सोच रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई चाहने वाला नहीं, तो इनके ये घमंड है टूटने वाला है। ठीक है, बहुत जल्द इनका घमंड टूटने वाला है। देखते हैं आप क्या चाहते हैं, क्या आप इसी पर्सन को चाहते हैं या फिर किसी और को चाहते हो? आप इन्हीं का वेट कर रहे हो क्या? आप इनका वेट नहीं कर रहे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है अब मुझे रिस्क नहीं लेना है, अब मुझे अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लेना है। ठीक है, आप किसी और की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब आपको लगता है कि जब इसने शादी कर ही ली है तो उसके साथ खुश रहे, मेरी तरफ आने की क्या ज़रूरत है, और मुझे चाहिए भी नहीं। ठीक है, और ये पर्सन की एनर्जी बिल्कुल ऐसी ब्लास्ट होने वाली है कि ना दिल काम करेगा ना दिमाग काम करेगा इनका। ठीक है, और ये भागते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब ये रिश्तों से दूर भाग रहे हैं। ठीक है भाई, चमत्कार होने वाला है। जो पर्सन ने आपको किसी और के लिए ठुकरा दिया था ना, ऑप्शन समझकर, वही पर्सन की अब हालत खराब होने वाली है किसी और के साथ आपको देखकर। अब ये रोएंगे, पछताएंगे, बहुत ज़्यादा दर्द में जिएंगे। अब इनको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल झंड हो गई, बहुत इनको डिफ़िकल्ट लगेगा। अब ये उस पर्सन से भी दूर भागने की कोशिश करेंगे। अब इनका दिल दिमाग काम नहीं करने वाला है। ठीक है, अगर आप लाइफ में किसी और के साथ बढ़ जाते हो तो। ठीक है, अब इनको ऐसा लगने वाला है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, अब इनकी तरफ मुड़ के नहीं देखोगे, अब इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दुःख में गुज़रने वाली है। ठीक है, इन्हें आपसे डर लगने लगा है अब। अब ऐसा लग रहा है कि आप प्रैक्टिकल हो गए, बदल गए हो, चेंज हो गए, अब पहले जैसे नहीं हो। ठीक है, देखो भाई, इनकी तो लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाली है जब ये पर्सन किसी और के साथ आपको देखेंगी तो। जब आपने इनको देखा तो आपका भी यही हाल हुआ था। ठीक है, आप भी रात-रात भर जागे थे, रात-रात भर रोए थे, बहुत ज़्यादा तड़पे थे इनके लिए, इनकी याद में, इनसे मिलने के लिए, इनकी आवाज़ सुनने के लिए। अब वही कंडीशन इनकी होने वाली है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रहा है कि कुछ तो चमत्कार होगा। ठीक है, आप लोग खुश हो जाएँगे, इनको इनके कर्मों की सज़ा मिलने वाली है। और आप जिसकी लाइफ में आगे बढ़ोगे, वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है, चाहने वाला है या चाहने वाली है। इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली हर तरफ से प्यार करने वाला है। ठीक है, और उस टाइम आप खुद से प्यार करने लगोगे, खुद को चाहने लगोगे, खुद से लव करने लगोगे, और आपको आगे बढ़ने का भी ज़रिया मिलेगा, अपनी लाइफ को सँवारने का एक ज़रिया मिलेगा, एक मौका मिलेगा। ठीक है, तो यस, ये पर्सन जो भी छोड़कर गए हैं आपको, तो इनको बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है, रिग्रेट होने वाला है, और इनके किए की सज़ा मिलने वाली, क्योंकि जो आपके साथ किया इन्होंने, वही अब इनके साथ होने वाला है। रिटर्न में सब कुछ इनको वही मिलेगा जो इन्होंने आपको दिया था एक टाइम पर। ठीक है, तो आप खुश हो जाएँ, और जिसके साथ आप आगे बढ़ोगे वो इंसान बहुत ज़्यादा समझदार, केयरिंग, लविंग, और आपको हर तरह से सपोर्ट करने वाला होगा। ठीक है, और आप भी उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, मस्त रहोगे, और आपकी लाइफ कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी, आप ग्रो करोगे हर तरफ से। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इनके मन में क्या है और आपके मन में इनके लिए क्या है। ठीक है, और आज की इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 666 और रीयूनियन विद माय न्यू पार्टनर। ठीक है, रीडिंग अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी, और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।